दोस्तों, राहुल गांधी एक तरफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, वोट बचाने के लिए लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं जब से मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक लगातार सदन के बाहर तमाम विपक्षी पार्टियों ने बैनर पोस्टर लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा संभाल रखा है कि उनको गद्दी छोड़नी चाहिए, सुचारू रूप से जो है चुनाव आयोग को जो है पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यह बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। दोस्तों, खबर क्या है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन है कि डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं साइन ऐसा कार्यकारी आदेश जिसमें गदगद हो जाएगी राहुल गांधी की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की कांग्रेस क्यों गदगद हो जाएगी, खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दरअसल खबर क्या है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले वर्ष होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ट्रंप का यह आदेश डाक से वोटर और ईवीएम के खिलाफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वह देश भर में डाक द्वारा मतदान और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस आदेश का असर भारत में भी देखा जा सकता है, लोग इसको मान रहे हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, यह अपने आप में बड़ी खबर है जहां पूरा देश, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ईवीएम से वोट कराने की मांग कर रही हैं, वोट चोरी के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों, और यह बताया जा रहा है कि इस ऐलान से तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मजबूती भरा बल मिल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी सड़कों पर लगातार वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा संभाल रखे हैं। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं दोस्तों, तब से लेकर अब तक लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक व्यक्ति 2 बार वोट कैसे दे सकता है, एक आदमी के घर के नंबर 0 कैसे हो सकते हैं, एक ही नाम का व्यक्ति 4 जगह वोट कैसे दे सकता है। दोस्तों, इस तरीके के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि साइन करने जा रहे हैं, और ऐसा साइन करने जा रहे हैं, ऐसा कार्यकारी आदेश देने जा रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी गदगद हो जाएंगी, राहुल गांधी गदगद हो जाएंगे दोस्तों, तमाम विपक्षी पार्टियां गदगद हो जाएंगी, और इससे बड़ा शायद विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल सकता है। दोस्तों, खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैलेट पेपर के समर्थन में विपक्ष को यह नया हथियार दे दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप इस आदेश से देश के प्रमुख विपक्षी दलों कांग्रेस और उसकी मांग को बल मिलेगा, जिसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने की मांग पर जोर दिया जा सकता है। विपक्ष का यह आरोप है कि ईवीएम अपारदर्शी है, जबकि बैलेट पेपर से मतदाता अपनी वोट की पुष्टि कर सकता है। जी हां दोस्तों, तो देखिए कितना गंभीर, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा हो जाता है दोस्तों। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह मसला न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि यह मसला इंटरनेशनल बन चुका है। राहुल गांधी की ये जो आवाज है अब इंटरनेशनल बन चुका है। किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है ये ऐलान कर दिया है कि अब वो भी आने वाले समय में ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और उसका कहीं ना कहीं नेतृत्व करेंगे, और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो सकता है दोस्तों। और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा बल मिल सकता है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा क्या है दोस्तों आपके सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पोस्ट इस पर संबंध में पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं मेल इन मतपत्रों से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहा हूं। साथ ही जब मैं इस पर काम कर रहा हूं तो अत्यधिक गलत, बहुत महंगी और गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीनों से भी छुटकारा पाऊंगा, जिनकी लागत सटीक और रिफाइंड वाटर मार्क पेपर की तुलना से 10 गुना अधिक है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देश में हमेशा उठती रही है बैलेट पेपर से लेकर कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इससे वोटिंग होनी चाहिए, ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए। और कई बार ये कहा जाता है कि बार बार ये कहा जाता है कि ईवीएम हमेशा सवालों के जब घेरे में रहता है तो आखिर सरकार ईवीएम से चुनाव क्यों कराती है। राहुल गांधी जी भी साफ तौर पे इसी बात को कह रहे थे कि जब कुछ घंटों में, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कुछ घंटों में जो है काउंटिंग हो जाती है। एक समय पर सारे राज्यों के वोटिंग काउंटिंग हो जाते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी इतना समय क्यों लगता है, क्यों इतना आगे पीछे रिजल्ट आता है। तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, जो चुनावों को कवर करते हैं, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को भी मानते हैं कि पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो
भले ही उनके पास उतना संसाधन नहीं होता था, लेकिन एक समय पर उनका डाटा जरूर जो है दे दिया जाता था चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। लेकिन आज इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप देखेंगे कि चुनाव आयोग का जो डेटा होता है, डेटा अपडेट होना चाहिए आज, कभी कभी डेटा अपडेट होता है कल, कभी कभी और भी समय लग जाता है। यानी कुछ ना कुछ जो है तकनीकिया खराबी, चाहे जो कह लीजिए, वो होता ही रहता है। तो सवालिया निशान के घेरे में इस वक्त जो है लगातार सरकार की प्रणाली आ चुकी है, चुनाव आयोग की प्रणाली आ चुकी है दोस्तों। और यह मसला न सिर्फ विपक्षी पार्टियां, बल्कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है दोस्तों, अपने आप में सवालिया निशान है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत तमाम विपक्षी पार्टियों को मिलेगी दोस्तों। यानी एक तरफ जो लड़ाई राहुल गांधी ने पिछले कई दिनों से जो सड़कों पर खोल रखी है, जो मोर्चा संभाल रखा है, उनमें नई जान, नई ताकत आने वाली है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां सदन के बाहर मानसून सत्र के पहले दिन से लेकर आज तक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट चोरी के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ। एसआईआर की पर्ची लेकर किस तरीके से फाड़कर डस्टबिन में डालते हैं, उस पर वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा से बार बार बचती है दोस्तों। और आज ये नौबत आ पड़ी कि चुनाव आयोग को अपनी साख बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और जैसे ही सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम बड़े एक्टिविस्ट, सबने मोर्चा खोल दिया चुनाव आयोग के खिलाफ कि आखिर आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप किसी पार्टी को प्रवक्ता हैं? क्या आप किसी पार्टी को संचालन करते हैं? आखिर आपने इस तरीके से बयानबाजियां क्यों की दोस्तों? और आज ये नौबत आ पड़ी है कि महाभियोग लाकर उनको कुर्सी से हटाने की भी कवायतें चल रही हैं। और जल्द से जल्द हो सकता है कि आने वाले समय में ये खबरें आए कि इंडिया अलायंस ने इस बात को लेकर पुष्टि कर दी है, कमर जो है कसी जा चुकी है। देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सारे खबरों को पीछे छोड़कर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर राहुल गांधी ने संशय जताया था, अब यह मसला इंटरनेशनल बन चुका है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो देश की राजनीति है, क्या नई दिशा की ओर जाने वाली है? जो प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किला की प्राचीर से कहा करते थे कि किसी लाइन को जो है, लंबी जो लाइन है, जो लकीर है, हमेशा लंबी खींचनी चाहिए दोस्तों। राहुल गांधी ने उसी बात को मिला करके इतनी लंबी लाइन खींच दी कि लाइन सीधे अमेरिका तक पहुंच गई दोस्तों। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति को यह बात कहनी पड़ रही है कि आने वाले वक्त पर इस तरीके से काम किया जाएगा, यानी ईवीएम के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा, बैलेट पेपर को जो है सामने लाया जाएगा और देश की आवाज, जनता की आवाज जो है सबसे ऊपर रखी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप की इसमें एंट्री हो चुकी है, राहुल गांधी ने एक तरफ मोर्चा संभाल रखा है, तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक यह कह दिया कि आप यह एफिडेविट दे दीजिए, जो आप एफिडेविट की बार बार बात कर रहे हैं, एफिडेविट तो आपको दे देना चाहिए कि आप पद छोड़ने के बाद बीजेपी से कोई मलाई वाला पद नहीं लेंगे, आप पद छोड़ने के बाद देश छोड़ करके भागेंगे नहीं, एफिडेविट तो आपको देना चाहिए। और दूसरे तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है दोस्तों। और उसी में एक नई एंट्री जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है दोस्तों। तो क्या लगता है इन सभी मसले को देखते हुए कि क्या सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं? मुसीबतें पहले ही इतनी बड़ी थी कि अब एक और नई मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के बीच और चुनाव आयोग के बीच देखी जा रही है दोस्तों। आप सभी को क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है? क्या देश की राजनीति की दिशा बदलती जा रही है? क्या देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाली है? आप सभी के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कॉन न्यूज़। धन्यवाद।